अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 36 करेंगे, जिसका मेन टाइटल है बेसिक SQC इम्प्रूवमेंट टूल्स। इस लेक्चर के अंदर जो नोट्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं, जिसके अंदर इजी वर्डिंग में आपको स्टिकी नोट्स लगाकर मैसेज की सूरत में सारी चीज़ें समझाई गई हैं। वो आप मुझसे ले सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से ले सकते हैं। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक नंबर 1 होगा टूल्स फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सेकंड हमारा टॉपिक होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल फॉर टोटल क्वालिटी। थर्ड हमारा टॉपिक होगा टोटल क्वालिटी टूल्स डिफाइंड। और फोर्थ हमारा टॉपिक होगा टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। फिफ्थ हमारा टॉपिक होगा फ्लो चार्ट, चेक शीट एंड परेटो डायग्राम। थोड़ा सा डिटेल लेक्चर होने वाला है ये। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आज की अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का टाइटल हम देख चुके हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है टूल्स फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसके लिए हम अपने हैंडआउट्स को यहाँ पे इस स्टिकी को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। डॉक्टर इशिकावा हाईलाइटेड दैट सेवन indispensable tools are essential for everyone in the organization, from top executive to line worker, and are used across various departments, not just manufacturing, to ensure that decisions are data driven and problems are solved efficiently. डॉक्टर इशिकावा जो हैं उन्होंने हाईलाइट किया। अगर आपने यहाँ पर हमने मिड टर्म के लेक्चर्स, आपने पिछले जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से पढ़ा हो तो डॉक्टर इशिकावा से आप इसी अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। ठीक है। अब इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है क्वालिटी के अंदर, इनको क्वालिटी गुरु भी कहते हैं। तो इन्होंने 7 टूल्स के बारे में बताया और इन्होंने ये बताया कि ये जो टूल्स हैं हर किसी के लिए, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। भले वो टॉप पोजीशन के एग्जेक्टिव्स हों या नीचे लाइन वर्कर्स हों। और इनको वेरियस डिपार्टमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक नहीं कि एक डिपार्टमेंट में। एक तो पहले इन टूल्स की खासियत क्या है कि हर बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ कर सकता है, टॉप से लेके बॉटम तक। और दूसरा कि हर डिपार्टमेंट के अंदर, तकरीबन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर यूज़ हो सकते हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं। और ये टूल्स जो है मेक श्योर करते हैं कि आप जो भी डिसीजन लें उनके पीछे एक सॉलिड डेटा हो, और उनकी बेसिस के ऊपर जो है ये टूल्स आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ना सिर्फ मदद करें बल्कि एफिशिएंटली प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करें। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक फैक्ट्री की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ देयर इज एन इशू विद प्रोडक्ट क्वालिटी, इंस्टीड ऑफ केसिंग फॉर द केस, वर्कर एंड मैनेजर यूज दिस टूल्स टू एनालाइज डेटा, आइडेंटिफाई द रूट कॉज एंड इम्प्लीमेंट सोल्यूशन लीडिंग टू कंसिस्टेंट प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। अब एक फैक्ट्री की मिसाल यहाँ पर इन्होंने दी है कि हम एक फैक्ट्री की मिसाल ले लेते हैं कि वहां पर एक प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी इशू आ गया। अब आप खड़े होकर तुक्के नहीं लगाएंगे कि हो सकता है ये इस वजह से हो गया हो सकता है इस वजह से हो गया, हो सकता है इस वजह से हो गया। वर्कर और मैनेजर्स क्या करेंगे, वो इन टूल्स का यूज करेंगे। उन टूल्स की बेसिस पे उनको डेटा मिल जाएगा, उस डेटे की बेस पे वो रूट कॉज निकालेंगे कि बेसिक वजह इसके पीछे क्या है। फिर उन रूट कॉज को देखते हुए उस रूट कॉज को सॉल्व करने का एक सोल्यूशन निकालेंगे, उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये क्या होगा, ये प्रोसेस जो है कंसिस्टेंट प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो आई थिंक सो आपको ये चीज़ बहुत आसान अल्फाज में मैंने समझा दी, जो कि यहाँ पर इतनी लंबी दी गई है। ठीक है। अगला है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर टूल क्वालिटी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। अगर आप पिछला लेक्चर मेरा लिया हो, पिछले लेक्चर में देखे क्या बात हो रही थी। पिछले लेक्चर में ये बात हो रही थी कि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्या होते हैं और इसके टूल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने मुख्तलिफ टूल्स के बारे में पढ़ा, मैट्रिक्स डायग्राम, रिलेशन डायग्राम। ये यहाँ पे वीयू ने हमें क्या किया, वीयू के लेक्चर किस तरीके से डिजाइन हुए होते हैं कि पहला लेक्चर दूसरे लेक्चर से लिंक होता है। पहला लेक्चर इजी होता है, उसमें आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड बेस बनाई जाती है, और अगले लेक्चर के अंदर उसके मेन टॉपिक्स दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मेन लेक्चर ही जिस पे बेस बन रही होती है वो छोड़ देते हैं, अगले लेक्चर की तरफ आ जाते हैं, फिर उनको कुछ समझ नहीं आता और फिर वो कमेंट में हमें बुरा भला बोल रहे होते हैं। तो काइंडली आप सारे लेक्चर लिया करें, सब लेक्चर इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट 30 मिनट की वीडियो होती है, वो देख लें। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई 20 मिनट की वीडियो बहुत बड़ी है। मैंने यूट्यूब ऐसे भी देखे हैं तो 5 मिनट की वीडियो बना देते हैं और ऐसा लगता है ट्रेन चल रही है और उसमें सिर्फ ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आपको समझ में आती है और छुक छुक समझ में आती है और कुछ समझ नहीं आता। मैं वैसी वीडियोस बना सकता हूँ। अगर आप 5 मिनट में पढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखें, मुझ पे नाराज ना हो। ठीक है। आइए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैनी मैनेजर फील ओवरवेल्म्ड बाय कंसिस्टेंट प्रॉब्लम एट वर्क, लिविंग little time for the main task like planning and leading. They are stuck in the cycle of putting out fires rather than in making progress. अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि बहुत से मैनेजर्स जो हैं वो इसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि वहां पर जो है काम के अंदर कंटिन्यूअसली जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि जो मेन टास्क होते हैं जैसे कि प्लानिंग और लीडिंग, उसको वो नहीं कर पाते या उतना टाइम नहीं दे पाते।
वो एक साइकिल के अंदर स्टक हो जाते हैं, जिन साइकिल को क्या कहते हैं, पुटिंग आउट फायर्स। ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, इसको आप याद रखिएगा। However, by using total quality principle to solve problem, managers can improve processes and product, leading to better quality, lower cost, happier customer and a higher chances of success. अब यहाँ पर ये बातें बताई जा रही हैं कि अगर आप टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो मैनेजर ना सिर्फ प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि अपने प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसके साथ साथ लीडिंग कर सकते हैं रोल में, और एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं जिनकी कॉस्ट भी लोअर होगी, कस्टमर हैप्पी होंगे, और वो हायर चांसेस होंगे कि वो सक्सेस कर सकें। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक स्टोर के मैनेजर हैं, वो कॉन्स्टेंटली डील कर रहे हैं कस्टमर की कंप्लेन के साथ। अब वो, instead of just fixing each complaint, they analyze the root cause like a faulty product line and improve it, leading to fewer complaints, satisfy customer and a more efficient role. अब देखें, अब हम दोबारा से एग्जाम्पल को देखते हैं कि एक स्टोर के मैनेजर हैं, ठीक है, उनके पास कॉन्स्टेंटली जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे कस्टमर की कंप्लेन आ रही है। अब एक तरीका तो ये है वो हर कस्टमर की कंप्लेन नोट करें और उसको सॉल्व करने निकल जाएं। दूसरा तरीका ये है कि वो तमाम कस्टमर की कंप्लेंट्स को लिखें, उन कंप्लेंट्स को सॉर्ट करें। जैसे किसी की प्रोडक्ट की कंप्लेन एक प्रोडक्ट से रिलेटेड आएगी, किसी की कंप्लेन ये आएगी मुझे गलत प्रोडक्ट मिल गया, किसी की कंप्लेन ये आएगी मुझे टूटा हुआ प्रोडक्ट मिल गया। अब वो सॉर्ट करें और उसमें से मेन प्रॉब्लम निकालें कि भाई टूटे हुए प्रोडक्ट जा रहे हैं, रॉन्ग प्रोडक्ट जा रहे हैं, या गलत साइज के प्रोडक्ट जा रहे हैं। अब तीन प्रॉब्लम आ गई, इन तीन प्रॉब्लम के रूट कोज को वो सॉल्व कर लें, तो इससे क्या होगा कि जल्दी ही कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ना कि एक एक करके सॉल्व करने से। रूट कॉज को पकड़ा, उसको सॉल्व कर दिया, कम कंप्लेन आएंगी, कस्टमर भी सेटिस्फाइड होगा, और एक अच्छा एफिशिएंट स्टोर चलेगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। टोटल क्वालिटी टूल्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, उनको हम देख लेते हैं। जस्ट लाइक अ कारपेंटर यूज स्पेसिफिक टूल लाइक हैमर एंड जॉस टू बिल्ड हाउसेज, एम्प्लॉय इन अ टोटल क्वालिटी फोकस ऑर्गेनाइजेशन यूज इंटेलेक्चुअल टूल टू डू देयर जॉब बेटर। अब यहाँ पे एक कारपेंटर की मिसाल ली गई है कि एक जो कारपेंटर होता है जो लकड़ी से मुख्तलिफ किस्म के सामान बनाता है, उसके पास कौन कौन से टूल्स होते हैं। उसके पास एक हथौड़ा होता है, और उसके पास एक आरी होती है जिससे वो घर बनाता है, कुर्सियां बनाता है, बेंचेस बनाता है, और दूसरी लकड़ी की चीजें वगैरह बनाता है। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी फोकस होती हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे काम कर रही होती हैं, तो उनके पास एक इंटेलेक्चुअल टूल्स होते हैं। जैसे कि हमने पिछली लेक्चर के अंदर बात करें मैट्रिक्स डायग्राम, और इस लेक्चर के अंदर भी बहुत से टूल्स की बात करेंगे। वो टूल्स उनको दिए जाते हैं, उन टूल्स को इंटेलेक्चुअल टूल्स कहते हैं। उन टूल्स को यूज करके वो अपनी जॉब को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दीज टूल्स आर एंड फिजिकल, ये टूल्स जो हैं फिजिकल नहीं होते, जैसे कि कारपेंटर के टूल्स हैं हथौड़ा। अब इस तरीके से नहीं कि मैट्रिक्स डायग्राम में आपके हाथ में पकड़ा दूंगा ये लो भाई ये मैट्रिक्स डायग्राम है, ऐसे नहीं है। ये टूल्स जो हैं वो फिजिकल नहीं होते। These tools aren't physical, they help in collecting and displaying information, making it easier to understand, solve problem, make decision in process improvement. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, इसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा। अब देखें, मैं इतनी मेहनत करके अब ये इतना बड़ा टॉपिक, इतनी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, उसको एक छोटे से पैराग्राफ में डाल दिया, एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको समझा दिया। अब मजीद एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आपके साथ दी जा रही है जिसको आप रिलेट कर सकें। तो इतनी मेहनत जब एक बंदा कोई आप पे कर रहा होता है, तो काइंडली आप वीडियोस को पूरा देखा करें, यूट्यूब पे देखा करें, डाउनलोड करके ना देखा करें, ताकि हमें कुछ फायदा हो। और दूसरा, इनको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया करें, ठीक है। इमेजिन ट्राइंग टू असेंबल अ फर्नीचर विदाउट अ मैनुअल, इट्स कंफ्यूजिंग। अब एक एग्जांपल ले लें कि आप जो है वो एक फर्नीचर को जो है एग्जांपल किया, एक बेड आपने लिया है, ठीक है। अब उसको आप जो है वो बेड जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके साइड में भी ड्रॉर्स हैं, इधर भी ड्रॉर्स हैं, उसमें बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं। और फर्नीचर वाले ने क्या किया, एक डब्बे के अंदर आपको लाइट्स वगैरह डाल के दे दी, और सारी उसकी वायरिंग वगैरह उसमें डाल के दे दी। अब जब आप आए घर पे, आपने फर्नीचर को असेंबल करा, तो उसने आपको एक मैनुअल दिया गया है कि यहाँ पे ये पार्ट लगेगा, यहाँ पे ये पार्ट लगेगा, यहाँ पे ये पार्ट लगेगा। अगर वो मैनुअल आपने घुमा दिया या उसने नहीं दिया, तो आप आगे परेशान हो जाएंगे, यार ये नट कहाँ लगाऊं, ये वायर कहाँ लगेगी, इसका कनेक्शन कहाँ से होगा। तो मैनुअल जरूरी है। इसी तरीके से क्या होता है, लेकिन अगर आपको क्लियर डायग्राम मिल जाए, जैसे कि टार्च, जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि चार्ट्स होते हैं जिनको देख के आप काम कर रहे होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक मैनुअल मिल जाएगा, तो आप इजीली उसके अंदर जो लिखे हुए स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। डायग्राम में दिखाया जा रहा होगा इस वायर को यहाँ लगाना है, इस नट को यहाँ लगाना है, तो आप इजीली बना देंगे। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसी तरीके से काम करती है, ऐसे टूल्स प्रोवाइड करती है जिसको फॉलो करते हुए एम्प्लॉयज इजीली और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। 7 सिंपल स्टैटिस्टिकल बेस्ड टूल आर यूज एक्सटेंसिवली टू गैदर एंड एनालाइज डेटा। अब हम मेन टूल्स के अंदर जा रहे हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं। अब 7 बेसिक टूल्स कौन से हैं जिनके ऊपर इशिकावा साहब ने बात की थी। फ्लो चार्ट्स हैं, चेक शीट है, हिस्टोग्राम है, पेरेटो डायग्राम है, कॉस्ट एंड इफेक्ट डायग्राम है, स्कैटर डायग्राम है, एंड कंट्रोल चार्ट है। यहाँ पे सबसे पहले फ्लो चार्ट की बात हो रही है।
फ्लो चार्ट इज अ पिक्चर ऑफ अ प्रोसेस दैट शो सीक्वेंस ऑफ स्टेप परफॉर्म। फ्लो चार्ट कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सी सीक्वेंस होती है कि पहले आपने ये कहाँ स्टेप करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। फ्लो चार्ट आर बेस्ट डेवलप बाय द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, एम्प्लॉय, सुपरवाइजर, मैनेजर, कस्टमर। फ्लो चार्ट कौन बनाता है? वो डेवलप करते हैं जो लोग उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्रोसेस एम्प्लॉयज हैं, सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं और कस्टमर्स हैं। ठीक है, अब एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि फ्लो चार्ट है कि आप न्यू प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर्स जो है वो उनको आपने ट्रेन करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप कैंडिडेट को हायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको ट्रेन करेंगे ऑपरेटर चेकलिस्ट के हिसाब से। उसके बाद सेफ्टी, क्वालिटी एंड प्रोसीजर टेस्टिंग के बारे में उसको देंगे। अगर उसने टेस्ट पास कर लिया तो वो अगले प्रोसेस की तरफ जाएगा, नहीं तो उसको दोबारा ट्रेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 4 वीक इवेल्युएशन होगा। ठीक है, उसके बाद सोलो विद लीड ऑपरेटर सपोर्ट, उसको काम करने दिया जाएगा, एक ऑपरेटर उसको सपोर्ट कर रहा होगा। फिर उसके बाद 90 डे इवेल्युएशन होगा कि 90 के दिन के बाद उसका दोबारा इवेल्युएशन होगा। अगर पास हो गया तो उसको प्रेस दे दी जाएगी कि इस पे आप काम करें। अगर वो फेल हो गया तो उसको रिवेल्युएट किया जाएगा, फिर दोबारा 4 वीक का इवेल्युएशन होगा और इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये फ्लो चार्ट होता है, इस तरीके से काम होता है। ठीक है, अब एक मिसाल ले लें कि खवातीन की मिसाल ले लेते हैं कि आपकी वालदा आपको जो है वो बिरयानी बनाना सिखा रही है। सबसे पहले क्या होगा कि वालदा आपको साथ खड़ा करेंगी और आपको दिखाएंगी कि भाई ये बिरयानी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बताइए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई इसमें चावल डलते हैं और ये सारी चीज़ें डलती हैं, सब कुछ होता है, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद सेफ्टी बताई जाएगी कि देखें ये चूल्हा है, इससे आपने थोड़ा रूल रहना है। क्वालिटी बताई जाएगी, नमक डालना है, इतनी मिर्चें डालनी है। और प्रोसीजर बताया जाएगा, पहले आपने पानी गर्म करना है या वॉट एवर जिस तरीके से भी बिरयानी बनती है वो सारे प्रोसीजर बताए जाएंगे। फिर वालदा खड़े होकर टेस्ट लेंगी, हाँ भाई बना के दिखाओ। अगर फेल हो गई तो दोबारा से सिखाएंगी, फिर दिखाएंगी। फिर अगर पास हो गई तो आगे जाएंगी। ठीक है, फिर आपका खाना जो है पूरे घर वालों को खिलाया जाएगा। लोगों को पसंद आ गई, ठीक है, फिर आपकी वालदा आपको बोलेंगे चलो बेटा हुण पुत्र तू ही बना। फिर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप आगे चलेंगी। फिर कहीं दावत वगैरह होगी तो वहां पे आपसे बनवाया जाएगा। अगर आप फेल हो गई तो फिर आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके का प्रोसेस आई थिंक सो आप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉकेट हमारा है चेक शीट्स का। चेक शीट्स देख लेते हैं क्या होता है। व्हेन कलेक्टिंग डेटा इज इंपॉर्टेंट टू आस्क की क्वेश्चन लाइक व्हाट आर we trying to find out, what data do we need, where do we get it, who can provide it, how can we collect it easily and accurately। जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि भाई हम क्या काम करना चाह रहे हैं, किस तरीके का डेटा हमें चाहिए, कहाँ से ये डेटा मिलेगा, कौन बंदा देगा, किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, इजीली एंड एक्यूरेटली कैसे होंगे। एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर कि आप एक टीचर हैं, आप स्टूडेंट के जो है होमवर्क एरर देख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एक चेक शीट को यूज करेंगे ईच टाइम के भाई स्पेसिफिक मिस्टेक अगर ये एक स्पेसिफिक मिस्टेक है जो हर किसी ने की है, फिर उसके बाद आप मेजर करेंगे कि भाई कितने स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो है कितना टाइम लिया है इसको करने में, कितने स्टूडेंट जो है वो सही कर चुके हैं, कितने स्टूडेंट जो है वो गलत किया है, कितने स्टूडेंट ने मिनट में कर दिया। ये सारा चेक जो है आपको हेल्प करेगा कि ये डेटा किस तरीके से सही है या नहीं है। ठीक है, ये चेक शीट होती है। उसके बाद यहाँ पे चेक शीट की एग्जाम्पल दी गई है। टाइप देख लेते हैं, वीक 1 है, वीक 2 है, वीक 3 है, वीक 4 है। लॉस्ट बैगेज है, बैगेज डिले है, मिस कनेक्शन है, पुअर केबिन सर्विस है, टिकटिंग एरर है। अब यहाँ पे एयरलाइन कंप्लेंट्स का है। ठीक है, कि भाई लॉस्ट बैगेज की कितनी कंप्लेन आई है, वीक 1 में एक आई है, वीक 2 के अंदर कोई नहीं आई, वीक 3 के अंदर दो आई है। बैगेजिंग डिले की कितनी कंप्लेन आई है, चार और एक पांच आई है, यहाँ पर चार आई हैं, 4 आई हैं, यहाँ पे 7 आई हैं। इस तरीके से आपने क्या ये पूरा डेटा आपने बना लिया। ठीक है, कि इस बेसिस पे आ रहा है। अब वेरिएबल डेटा यहाँ पर आप कनेक्ट कर लें, टाइम टू प्रोसेस लोन रिक्वेस्ट के कितने दिन लग रहे हैं, भाई 6 दिन में एक रिक्वेस्ट हुई। फिर उसके बाद 4 रिक्वेस्टें जो हैं वो 7 दिन तक पहुंच गई। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई 9 रिक्वेस्टें जो हैं वो 8 दिन तक पहुंच गई। और उसके बाद 12 रिक्वेस्टें जो थी वो 9 दिन डिले हुई। उसके बाद 14 रिक्वेस्टें जो थी वो 10 दिन तक डिले हुई। तो इस तरीके से आप कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है परेटो डायग्राम। परेटो डायग्राम थोड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट है पर मैं कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए। The Pareto chart is very useful tool whenever one need to separate the important from the trivial. The chart was produced by Dr. Joseph Juran, is named after Italian economist। इनके बारे में थोड़ा बताया गया है, ये आप पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा कि he had insight to recognize the real world minority cases to majority problem। This is known as Pareto principle, पिका कैटेगरी। ये सारी यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, यहाँ तक ये आप खुद पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि एक फैक्ट्री है, उसके अंदर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, आपने क्या किया, उन सारी प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनका आप नाम ले सकते हैं। उसके बाद आपने क्या किया, लेकिन उसमें से 20% जो प्रॉब्लम है उनकी वजह से 80% प्रॉब्लम आ रही होती है। ठीक है, 80% ऑफ द कॉज एसोसिएट विद द डिफेक्ट विल बी असेस्ड ओनली टू 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टाइप अकरिंग। ठीक है, यानी कि सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा कि देखें, एक फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसके अंदर दुनिया जहान के मसले आ रहे हैं।
लेकिन उनमें से 20% मसले ऐसे हैं जिनकी वजह से 80% मसले जो हैं हो रहे हैं। अगर आप 20% मसलों को हल कर लें तो 80% प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पर ये बात बता रहे हैं, ठीक है। Pareto analysis is a technique of prioritizing type of sources of problem. Pareto analysis separate the vital few and the further travel many and provide help in selecting direction for improvement. The Pareto chart below labels company, customer A, B, C, D, and other. The bars represent the percentage of the company's sales going to respective customers. 75% of these company's sales are the result of just two customer. If add C, 90% of its sales are accounted for all the customer. ये यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि इतनी ये कस्टमर हैं ABCDEF, ठीक है। ये सारे कस्टमर अब यहाँ पर बता रहे हैं कि परसेंटेज दी गई है कि आप एक मिसाल ले लें कि 45% सेल्स जो है वो कस्टमर ए से आ रही है, 30% जो है कस्टमर बी से आ रही है और 15% जो है वो सी से आ रही है। तो आपकी जो 90% जो सेल्स है वो कहाँ से आ रही है, ए, बी और सी से। तो यहाँ पे ये बता रहे जा रही है परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स बाय कस्टमर। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि लॉस बैगेज और टिकटिंग एरर। अब कुछ एरर्स बता रहे हैं कि यहाँ पे एरर किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो 3 कस्टमर हैं इनको आपने मेन फोकस में रखना है। इनको जो प्रॉब्लम्स जा रही हैं उसको सॉल्व कर लेंगे आप तो इनकी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरीके से डेटे को एनालाइज करके उसको जो सॉल्व करना होता है उसको हम प्रेडो डायग्राम के अंदर लेके चल रहे होते हैं। अभी ये प्रेडो डायग्राम पूरी नहीं हुई है, आगे हम चलेंगे तो इसमें और आएगा, ठीक है। अब ये जो हमने एयरलाइन के ऊपर एग्जांपल देखी थी, जो सारे मसले आ रहे थे वही यहाँ पे लिखे गए। अ Pareto diagram is a histogram of these data is shown in above figure. A cumulative frequency curve usually drawn on the histogram is shown above. Such pictures clearly show the relative magnitude of the defect can be used to identify the most promising opportunity improvement. The few faults which causing 80% of the problem, they can also show the result of improvement project over time. Drawing Pareto chart after every project is complete. अब यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब बैगेज डिले है, पुअर केबिन सर्विस है, मिस कनेक्शन है, लॉस्ट बैगेज है और टिकटिंग एरर है। अब देखें यहाँ पर ऊपर दिखाया गया ये वाला डेटा जो हमें दिखाया था कि कितनी प्रॉब्लम किस तरीके से आ रही थी, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे प्लॉट किया गया है, ठीक है। तो देखें अब बैगेज डिले की प्रॉब्लम कितनी आ रही है, ठीक है। उसके बाद कम्युलेटिव परसेंटेज दिखाई जा रही है कि पुअर केबिन सर्विसेज की क्या है, इनकी परसेंटेजेस क्या है, उस परसेंटेजेस के ऊपर इस बार को यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। और ये है कि अगर आप इसमें से 20% प्रॉब्लम्स भी सोल्व कर लेते हैं तो वो 80% प्रॉब्लम की वजह बन रही है। अब एक मिसाल ले लें कि किसी का बैगेज डिले हो गया, तो वो सिर्फ बैगेज डिले नहीं हुआ, ये आपको प्रॉब्लम ये सिर्फ 20% प्रॉब्लम्स हैं। ये बहुत माइनर प्रॉब्लम है कि बैग डिले हो रहा है, केबिन सर्विस अच्छी नहीं है, मिस कनेक्शन हो रहा है, बैगेज लॉस्ट हो जा रहा है, टिकटिंग के अंदर एरर आ रहा है। अब ये जो 20% प्रॉब्लम है ये 80% प्रॉब्लम की कैसे बायस बन रही है कि अगर आपने एक एयरलाइन में सफर किया और आपका बैग ही मिस हो गया, ठीक है, आपका जो सामान था वो गुम हो गया, आप दोबारा उसके अंदर सफर करेंगे नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, कस्टमर भी लॉस्ट हो गया। छोटी सी प्रॉब्लम थी, इसको हम 20% कंसीडर करते हैं, लेकिन 80% प्रॉब्लम क्या आई, आपका कस्टमर ही आपको छोड़ के चले गया। तो ये होता है कि प्रेटो एनालिसिस करने से 20% प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर लें तो 80% प्रॉब्लम्स आपकी खुद ही सॉल्व हो जाती हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, वीडियो को आप दोबारा सुन लें आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, यूट्यूब के ऊपर एक दो वीडियो सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम के अंदर आ जाए। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो परेटो डायग्राम के ऊपर पूरी एक अलग से बना दूं और एक्सेल के अंदर आपको ड्रॉ करके भी दिखा दूं। वादा नहीं करता, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश जरूर करूंगा। उसके लिए पूरा डेटा वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। जो भी मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कांटेक्ट कर लें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट जो है प्रोवाइड कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।